चलिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में एनसीईआरटी हाइलाइट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए एंट्स के कितने स्पीसीज होते हैं? जी बिल्कुल, मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स। बताइए बेटल्स के कितने स्पीसीज होते हैं? जी बिल्कुल, बेटल्स के 3 लाख स्पीसीज होते हैं। स्पीसीज ऑफ फिशेस का नंबर बताइए। जी बिल्कुल, स्पीसीज ऑफ फिशेस का नंबर है 28,000, यानी कि 28,000। बताइए नियरली ऑर्किड्स के कितने स्पीसीज होते हैं? जी बिल्कुल, नियरली 20,000 स्पीसीज होते हैं ऑर्किड्स के। बताइए हेटेरोजेनिटी का क्या मतलब होता है? जी बिल्कुल, बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी को हेटेरोजेनिटी बोल सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इमेंस डाइवर्सिटी न केवल स्पीसीज लेवल पर एग्जिस्ट करता है बल्कि यह रेंज करता है फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल टू बायोम्स। क्या आप इससे एग्री करते हैं? बताइए बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने पॉपुलराइज्ड किया था? जी बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी टर्म को सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज्ड किया था। टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज्ड करने वाले एडवर्ड विल्सन कौन से बायोलॉजिस्ट थे? जी बिल्कुल, सोशियोबायोलॉजिस्ट। बताइए मेडिसिनल प्लांट रोल्फिया वोमिटोरिया कहाँ पाया जाता है? जी बिल्कुल, मेडिसिनल प्लांट रोल्फिया वोमिटेरिया ग्रोन करता है हिमालय के डिफरेंट रेंज में। हिमालय रेंज में पाए जाने वाला प्लांट रोल्फिया वोमिटोरिया रेजर पाइन के कंसंट्रेशन में वैरी कर सकता है। बताइए यह किस तरह की डाइवर्सिटी शो कर रहा है? जी बिल्कुल, हिमालय में पाए जाने वाला रोल्फिया वोमिटोरिया रेजर पाइन के कंसंट्रेशन में अगर वैरी करता है तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी शो कर रहा है। बताइए इंडिया में राइस के कितने जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, मोर देन 50,000, मतलब कि 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाए जाते हैं राइस के। बताइए इंडिया में कितने वैरायटीज के मैंगो पाए जाते हैं?
जी बिल्कुल, इंडिया में 1000 वैराइटीज़ यानी कि 1000 वैराइटीज़ मैंगो का पाया जाता है। बताइए एम्फीबियन की स्पीशीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में ग्रेटर होता है या फिर ईस्टर्न घाट में? जी बिल्कुल, वेस्टर्न घाट के पास ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है देन ईस्टर्न घाट्स। बताइए यह किस तरह के डाइवर्सिटी शो कर रहा है? जी बिल्कुल, स्पीशीज डाइवर्सिटी शो कर रहा है। क्या इकोसिस्टम लेवल पर इंडिया के पास ग्रेटर डाइवर्सिटी होता है देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे? जी बिल्कुल, एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डिजर्ट रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव्स कोरल रीफ्स वेटलैंड्स estuaries and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway। चलिए IUCN का फुल फॉर्म बताइए। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस दैट इज IUCN। बताइए IUCN के अनुसार एनिमल और प्लांट के कितने स्पीशीज डिस्क्राइब्ड किए जा चुके हैं टिल नाउ? जी बिल्कुल, मोर देन 1.5 मिलियन। बताइए स्पीशीज इन्वेंटरीज कहाँ ज़्यादा कंप्लीट है, टेम्परेट में या फिर ट्रॉपिकल में? जी बिल्कुल, स्पीशीज इन्वेंटरीज टेम्परेट में मोर कंप्लीट है। एक एस्टिमेट से टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ कितना है? जी बिल्कुल, एक्सट्रीम एस्टिमेट को माने तो यह रेंज करता है फ्रॉम 20 to 50 मिलियन, लेकिन मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रोबोट may places the global species diversity at about 7 million। बताइए आज तक रिकॉर्डेड स्पीशीज में कितने परसेंट एनिमल और कितना परसेंट प्लांट इंक्लूड है? जी बिल्कुल, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग algae fungi bryophytes gymnosperm and angiosperm comprise no more than 22% of the total। एनिमल्स में कौन मोस्ट स्पीशीज रिच है? जी बिल्कुल, एमोंग एनिमल्स इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीशीज रिच मेकअप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। बताइए क्या फंजाई के स्पीशीज वर्ल्ड में कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स और मैमल्स से ज़्यादा है?
जी बिल्कुल, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 15.1, डाइवर्सिटी डिपिक्टेड शोइंग स्पीसीज नंबर ऑफ मेजर टेक्सा, जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टेक्सा ऑफ प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। चलिए इनवर्टिब्रेट्स का सबसे पहले माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए क्या आपको इंसेक्ट की लेबलिंग दिख रही है? मोलस्क की लेबलिंग, क्रस्टेशियन की लेबलिंग, अदर एनिमल्स ग्रुप की लेबलिंग, चलिए अब वर्टिब्रेट का माइंड कैप्चर कीजिए। मैमल्स की लेबलिंग दिख रही है? बर्ड्स की लेबलिंग, रेप्टाइल्स की लेबलिंग, एम्फीबियन की लेबलिंग, चलिए प्लांट्स का माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए फंजाई की लेबलिंग, एंजियोस्पर्म की लेबलिंग देखने की कोशिश कीजिए माइंड के फोटो में। अलगी की लेबलिंग, लाइकेंस की लेबलिंग, मॉसेस की लेबलिंग, फॉन्स एंड एलिस की लेबलिंग। क्या ये एस्टिमेट प्रोकैरियोट का फिगर बताता है? जी बिल्कुल, ये एस्टिमेट प्रोकैरियोट का फिगर नहीं बताता है। क्या कन्वेंशनल टैक्सोनोमिक मेथड सुटेबल है फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज? जी बिल्कुल, कन्वेंशनल टैक्सोनोमिक मेथड सुटेबल नहीं है फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। बताइए इंडिया के पास वर्ल्ड का कितना परसेंट लैंड एरिया है? जी बिल्कुल, इंडिया में 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया है। बताइए यह ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का कितना परसेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी शेयर करता है? जी बिल्कुल, 8.1%। और इसी वजह से वर्ल्ड के 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से हमारा देश एक है। बताइए इंडिया से कितना प्लांट और कितना एनिमल स्पीसीज का रिकॉर्ड किया गया है? जी बिल्कुल, 45,000 species of plant and twice as many of animals have been
रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। यदि रोबोट में के ग्लोबल एस्टिमेट को एक्सेप्ट करें तो अभी तक कितने परसेंट स्पीसीज की खोज हुई है? जी बिल्कुल, यदि रोबोट में के ग्लोबल एस्टिमेट को एक्सेप्ट करें तो अभी तक कुल 22% स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है। इस एस्टीमेट से बताइए कि इंडिया में कितने प्लांट स्पीसीज और कितने एनिमल स्पीसीज को डिस्कवर करना बाकी है। जी बिल्कुल, 1 लाख से अधिक प्लांट्स और 3 लाख से अधिक एनिमल्स की डिस्कवरी और उनका डिस्क्राइब करना बाकी है। तो गाइज इस एनसीईआरटी हाइलाइट्स को लाइक करें, अब शेयर करें। यदि फैमिली के न्यू मेंबर हैं तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा 15.1.2 का हाइलाइट्स जल्दी से रिवाइज करें।